अब मामला ये है कि जहांगीर तरीन साहब और उनकी जो जमात है, मेरा अपने राय में तो ये है कि जनाब आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं पाकिस्तान में सियासत में सक्सेसफुल होने के लिए। पैसा चाहिए होता है, बेबहा पैसा चाहिए होता है। तो माशाल्लाह खरबपति इकट्ठे किए गए हैं, वो मौजूद हैं। उनमें से दो जो हैं वो नाअहल हैं पाकिस्तान की सियासत में, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, चाहे वो तनवीर इलियास साहब हों या फिर जहांगीर तरीन हों। वो कब उनकी नाअहली ख़त्म होगी। फिर उसके बाद मीडिया चाहिए होता है। अलीम खान साहब खुद अब मीडिया ओनर हैं, मीडिया में बड़ी पजीराई है, बड़ा एयर टाइम मिल रहा है इनको, इम्पैक्ट चाहे जितना भी हो, लेकिन जाहिर है कि वो सिलसिला बन रहा है। अलबत्ता पार्टी जो है उसके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अवाम में इसका कनेक्शन कहाँ है, क्या दावों के पीछे है, ये कामयाबी इनको कैसे मिलेगी? असदुल्ला खान साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, पाकिस्तान में यू इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उनकी हमेशा से एक अहमियत रही है। माजी के इंतखाबात में हम देखें, इलेक्टेबल्स की एक अहमियत होती है। इलेक्टेबल्स जो या तो लाए जाते हैं, या फिर वो देखते हैं कि अगली हुकूमत किस पार्टी की है, वो वहां चले जाते हैं, या फिर वो आज़ाद इलेक्शन लड़के फैसला करते हैं कि अब चलें हम जीतने वाली पार्टी में चले जाएं। तो इलेक्टेबल्स का एक रोल तो रहा है पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन इस मरतबा इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल एक शायद इसकी ये एक अनप्रेसिडेंटेड, इसको आप कह सकते हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसलिए इलेक्टेबल्स इस मरतबा खुद परेशान है कि क्या होगा, क्योंकि इस मरतबा शायद ये नजरियों की जंग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इसमें जिस पॉलिटिकल पार्टी का एक नजरिया होगा, एक पूरे थॉट प्रोसेस से वो गुजरी हुई है, वही पार्टी जो है वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकेगी। इससे बड़ी आप मिसाल क्या होगी कि खुद चौधरी सरवर साहब ने ये कहा है कि पंजाब में मुकाबला तहरीक इंसाफ का होगा नून लीग के साथ, यही दोनों जमातें मैदान में उतरेंगी, बाकी सब स्पॉइलर हैं। खुद इंक्लूडिंग पीएमएल क्यों वो समझ रहे हैं कि बाकी सब स्पॉइलर हैं। एक बात अभी जो बैरिस्टर साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा कि पार्टियों को तोड़ने का सिलसिला बंद होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अगर तो पीपल्स पार्टी का पीपल्स पार्टी का बतौर पॉलिटिकल पार्टी ये मौकफ है, तो फिर बड़ी तशवीश की बात है कि इस पर अमल दरामद शायद उस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि कराची में जिन लोगों की वफादारियां, सिंध में जिन लोगों की वफादारियां तब्दील हुई हैं, उसमें भी वही तरीकाकार इस्तेमाल हुआ है जो पंजाब में हुआ है, और वो पुलिस के जरिए हुआ है। तो फिर सिंध हुकूमत के मातहत जो सिंध पुलिस है, उसने अली जैदी और इमरान इस्माइल को उठाने, बार बार गिरफ्तार करने और उनको एक खास अंदाज में पेश करने और वफादारी को तब्दील कराने में अपना किरदार क्यों अदा किया, और क्यों वहां पर खड़े होकर नहीं कहा पीपल्स पार्टी ने कि जी ये हम नहीं कर रहे, ये हमारी ये इसको हम डिस्करेज करते हैं, इस तरह से इस अंदाज में वफादारियां तब्दील करने को। क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ ये नहीं हुआ कि 9 मई के वाकयात के मुलजमान को पकड़ा गया हो, वो तो पकड़ा ही जाना चाहिए था, वो तो होना ही चाहिए था, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन यहां पर बात उससे बढ़कर वफादारियां तब्दील करने की हो रही हैं और आड़ उसको बनाया गया है। तो वफादारियां तब्दील करना और पार्टियों को तोड़ना, ये अगर सिर्फ फलसफे की हद तक है और पीपल्स पार्टी का इस पर फर्म बिलीव है, तो फिर पीपल्स पार्टी को अमली तौर पर खम ठोंक के इस मैदान में उतरना चाहिए था और नजर आना चाहिए था उनका मौक़िफ़। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बोलना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है, जिस अंदाज में पार्टियां टूट रही हैं, इस तरह से अगर टूटेंगी मुस्तकबिल में भी, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि और पीपल्स पार्टी को ये, अगर कोई ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता था आज खड़ा होकर, तो वो पीपल्स पार्टी ही हो सकती थी। ये उसी के अंदर जो है वो ये शायद दम भी मौजूद है और ये उसी को सूट भी करता है। आमिर साहब आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन जवाब के साथ ना मेरे भी एक सवाल शामिल कर लें। ये बताएं कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये कुछ सीरियस प्रोजेक्ट है, या फिर वो जिस तरीके से हमारे रवायती प्रोजेक्ट, या हमारे यहाँ जो इलेक्शन लड़ने के लिए किया जाता है कि अगर कोई तगड़ा अराई कैंडिडेट है तो अराई बरादरी का एक और बंदा एक प्रॉक्सी कैंडिडेट के तौर पे खड़ा कर दें ताकि वो वोट तोड़ दे दरमियान से। तो ये पीडीएम की एक प्रॉक्सी है जो तहरीक इंसाफ का वोट तोड़ने के लिए खड़ी की गई है, इसीलिए आप इसको क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे। देखिए, जो भी काम कोई करता है अपने तौर पे तो सीरियसली करता है, ये तो बाद में वक्त साबित करता है कि वो कितना नॉन सीरियस था, और वो उसके लिए भी एक वबाले जान और मुसीबत बन जाती है। यहाँ पे हमने बहुत दफा देखा। देखिए, मेरा इस्तेहकाम पार्टी के साथ मैं समझता हूँ इतना है कि जिन लोगों ने जो कि सहूलतकार रहे हैं पीटीआई के, उनका ये अमली ऐलान है कि हमने आपसे सहूलतकारी वापस ले ली है और अपने बंदे हम वापस ले रहे हैं, आपसे अपने लोग वापस ले रहे हैं। ये अमली ऐलान है जिन्होंने बनाया था। अब असदुल्ला साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने इतनी बातें, देखिए इतना आइडियल मुआशरा जहाँ पे ये तलाश कर रहे हैं, मैं भी वही तलाश कर रहा हूँ कि सब उठ खड़े हों। लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो 50 साल से शोर मचाया, कोई पार्टी ना तोड़े। अब अली ज़ैदी खुद ही एक दिन कहे कि मेरे इधर गोली मारो,
मैं नहीं पार्टी छोड़ूंगा, 2 घंटे के बाद छोड़ दे। अगर इतने ठुस किस्म के कोई उनके अंदर पुटीने भरी हो कि क्या पॉलिटिकल, ऐसे पॉलिटिकल वर्कर होते हैं। मैं भी गुजार के आया हूँ, हमारे लोगों ने गुजारी हैं, फांसियां ली हैं, कोड़े खाए हैं, इन्हें तो थप्पड़ भी नहीं लगा किसी को। तो 10 दिन में इनकी हवा निकल गई है, तो इनके लिए हम उठ उठ के पार्लियामेंट में क्यों बोलें? जो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते उनके लिए क्यों बोला जाए जी? क्यों? ये बने कैसे थे? जैसे बने थे वैसे खत्म हो रहे हैं। जब ये बन रहे थे तब भी हम कहते थे कि ये अली ज़ैदी तो अपने हल्के में यूसी का इलेक्शन नहीं जीत सकता, इसे एमएनए किसने बना दिया? इमरान इस्माइल की क्या औकात थी कि उसे गवर्नर बना दिया गया? ये कौन है अलीम आदिल शेख, हर पार्टी का खाया हुआ? ये कौन था बुजदार? सर ये सारी पार्टियों, सर ये सारी पार्टियों में नहीं, और पीपल्स पार्टी इनको ले क्यों नहीं है अपनी पार्टी में? पूरी सुन लें, मुझे भी इतना मौका दें कि नहीं आप बिल्कुल, मैं तो वैसे कह रहा हूँ, साथ में ऐड ये भी कर देंगे। तो सारी पार्टियों में इस तरह के लोग तो होते हैं। नहीं, सारी पार्टियों में होते होंगे, लेकिन किसी बुजदार को वजीर आला बना देना ये मजाक नहीं है तो और क्या है? ये तो आप खुद बताएं किसने बनाया? तो मतलब उस्मान, चले मुझे बता दें उस्मान बुजदार क्यों नहीं होना? आप इसमें खुश हो जाइएगा कि सारी पार्टियों में ऐसे हैं, लेकिन हम फिलहाल उधर की बात कर रहे हैं। वो उस क्लास से नहीं है उस्मान बुजदार, फर अंग्रेजी नहीं बोलते, कैमरा शाय है या देसी आदमी है, शलवार कमीज ज्यादा पहनते हैं, क्या सराइकी लहजे में बात करते हैं? आपकी जमात तो यकीन रखती है, आपकी जमात तो यकीन रखती है कि पसमानदा इलाकों से लोग वो भी एम्पावर्ड होने चाहिए। आपने देखो, अब मुल्तान से वज़ीर आज़म आपने भी बनाया था। मुझे कोई मौका देंगे तो इतने सवालात का तो जवाब नहीं दिया जा सकेगा। मौका जी 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 बिल्कुल। देखिए, पसमानदा इलाकों से लोग लाएं, लेकिन जहनी पसमानदा लोग ना ले आए कि कोई बंदा 12 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी के लिए घुग्गू कोड़ा आप ला के बिठा देंगे, तो ये तो नहीं काबिल कबूल है ना। ये बुल्ले शाह की, बाबा फरीद की और ये जो धरती है ये और तरह की धरती है, यहाँ पे हर पाकिस्तान की, लेकिन यहाँ पे तो बोलने वाले दबंग लोगों की धरती है। यहाँ पे तो फिल्में जब भी मौला जट की बनती हैं, घुग्गू कोड़े नहीं यहाँ पे चलते, ना चल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब ऐसे लोग लाए जाते हैं तो हम उन्हें बताना चाहते हैं, असदुल्ला साहब हमें हमारा किरदार 50-55 साल का बता रहा है, हमें अब ये नारे लगाने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि सियासत सिर्फ इक्तदार के लिए नहीं होती, सियासत अगर इबादत है तो फिर इसके लिए सर भी देना पड़ता है। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवां से उठता है। अगर आपके पास नातवानी हो, जुर्रत ना हो, हिम्मत ना हो तो सियासत ना करें, डायलॉग ना मारें कि इधर गोली मारो मैं इमरान का साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे ऐसे जो बेपैंदे के लोटे हैं और जिनका कोई किरदार नहीं है, किसी न किसी को नहीं, जिस तरह नियाजी साहब की पार्टी शुरू हुई थी उसी तरह नियाजी साहब की पार्टी खत्म हो रही है। बनी भी ऐसे थी, एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे, ना किसी सियासी फलसफे पे बनी थी, ना किसी सियासी जद्दोजहद पे बनी थी। शुजा पाशा, जनरल फैज और जनरल बाजवा की पैदावार थी। आज कोई और जनरल खत्म कर रहे होंगे, तो ये लॉ ऑफ नेचर है, जैसे कोई बनता है वैसे खत्म होता है। तो हम तो समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को बनने दें। आपको नहीं लगता मैं कि तहरीक इंसाफ जो है, जाहिर है कि उसके तो बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो आवाज़ समझे जाते थे, उनकी आवाज़ जो है उसमें हर वक्त उनके लिए तारीफ़ें होती थी। अब वो मुख्तलिफ हो गया, लेकिन जो स्पेस बनी पीटीआई की वो आपकी जमात और मुस्लिम लीग नवाज इनका कंसिस्टेंट फेलियर है, उसका बाय प्रोडक्ट है जो राइज ऑफ इमरान खान था। नहीं नकवी साहब, ऐसा होता नहीं है। एक हमेशा दुनिया के अंदर दो लोगों ने क्यों, आखिर लोग भी तो जाहिर है इतनी बड़ी तादाद लोगों की जुड़ी ना। मैं सवाल को रिफ्रेज कर लेता हूं। 90s में आप लोग लड़े, आप यहां से चले गए, मुशर्रफ साहब आ गए, आप लोगों ने बाहर बैठ के कहा कि अब हम अच्छे बच्चे बन गए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया, अब हम गंद नहीं करेंगे, सियासत जरूर करेंगे, मखासमत भी होगी लेकिन एक दायरे में होगी। आप वापस आए, आपकी हुकूमत बनी, नवाज शरीफ साहब ने काला कोट पहना, वो दोबारा अदालत चले गए। जब उनकी 18वीं तरमीम में उनका मकसद पूरा हो गया कि तीसरी मरतबा वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, आप लोगों की जब हुकूमत थी उस वक्त पंजाब में 1 साल के बाद जो लोड शेडिंग के ऊपर एहतजाज और जलाओ घेराव और सब कुछ हो रहा था, नून लीग स्पॉन्सर कर रही थी। शहबाज शरीफ हाथ वाला पंखा उठा के मीनार पाकिस्तान पे बैठे हुए थे, आप लोग मुसलसल लड़ रहे थे, लोग तंग आ गए ना इस बात से। तो उन्होंने जाहिर है कि चलें, साजगार माहौल एस्टेब्लिशमेंट ने दिया होगा, लेकिन लोग आप लोगों से भी तो तंग थे ना। ये क्या कर रहे थे आप लोग, गेम्स आप लोग कर रहे थे? इतना लंबा सवाल हो तो उसका जवाब कभी वक्त दीजिएगा। बात इतनी है
जी। कि आपने एक तारीख सुनाई है, वो एक तरफ की कहानी है, वो सिक्के का एक रुख है, सही एक दूसरा रुख है। सही। एक रुख ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को बनने नहीं दिया जाता। दुनिया भर में दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उन्हें ही उभरने दिया जाता है, वहीं से लीडरशिप पैदा होती है। ये जो तीसरी मखलूक पैदा करने की कोशिश की जाती है, ये है गंद जो खराब करता है कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। आपने खुद मिसाल दे दी, मुशर्रफ साहब आए, हमने कहा हम अच्छे बच्चे बन जाएंगे। इस दफा मुशर्रफ साहब नहीं आए तो वाजपेयी साहब अपना बगल बच्चा ले आए और उन्होंने लाके उसे खड़ा कर दिया। गंद ये है कि पॉलिटिकल क़यादतों को, और मैं बताऊं 20-1 साल इन पॉलिटिकल पार्टीज को चलने दें, ना विरासत रहेगी, ये खत्म हो जाएगी विरासत। क्योंकि आप सर काटते हैं, आप हर 10-15-20 साल के बाद पॉलिटिकल पार्टी को दानिस्ता खत्म करने की कोशिश करते हैं, सियासी क़यादतों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, नई सियासी क़यादत उभारने की कोशिश करते हैं, लोग उनके साथ जुड़े रहते हैं। मैं समझता हूं दुनिया, वो अमेरिका हो, वो भारत हो, वो यूके हो, जहां पे भी जमहूरियतें हैं वहां पे दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। ये तीसरी मखलूक पैदा नहीं की जाती। जब वो पैदा की जाती है वो फिर गैर फितरी तरीके से पैदा की जाती है, और जो गैर फितरी तरीके से पैदा होती है वो किंग्स पावर रिपब्लिकन पार्टी हो, वो जनेजो लीग हो, वो कल को क्यू लीग हो, या वो पीटीआई या आईपीपी हो, कोई भी हो, वो फिर उसी गैर फितरी तरीके से खत्म होती है। अगर कोई अपना मंशूर दे, अपना प्रोग्राम दे, अपना तरीकाकार दे, अपनी जद्दोजहद के करे, उसे ना आप इस तरह करें कि वो हुकूमत में आने के लिए भी आपकी सपोर्ट चाहता हो, मेंबर पूरे करने के लिए भी आपकी सपोर्ट चाहता हो, बजट पास करवाने के लिए भी आपकी सपोर्ट चाहता हो, वो और बाद में वजीर आजम से उतरने के बाद भी कहे कि मैंने जितने काम किए हैं जनरल बाजवा की मर्जी से किए हैं, आखिर तक मैं पंजाब असेंबली भी जनरल बाजवा की मर्जी से तोड़ा था, इस्तीफे भी जनरल बाजवा की मर्जी से दे रहा था। तो मैं नहीं मानूंगा, आप लोग जितना मर्जी नैरेटिव बनाएं कि आज वो पॉलिटिकल लीडर है, जो बगल बच्चा था वो सही। बगल बच्चा। अच्छा, मैंने आपको बड़ा मैंने कल भी रहे। बात सुनिए बैरिस्टर साहब, मैंने आपको बड़ा टाइम दे दिया, मुझे जरा असद साहब से भी बात करने दें, मौका दे दें थोड़ा सा। असद भाई ये बताएं कि बैरिस्टर साहब ने तो बड़ा मुफस्सिल जवाब देने का वो किया है, वो कह रहे हैं कि जनाब वो सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट करती थी उनके लिए, तो ये जो 1.25 साल से 13 जमातें, इनका कलेक्टिव विजडम बैठा हुआ है, इनको तो कोई सपोर्ट नहीं दी ना, इनके लिए तो कोई काम नहीं किया एस्टैब्लिशमेंट ने, ये सब कुछ अपने जोरे बाजू पे कर रहे हैं, ऐसा ही है? अच्छा चलें, खान साहब को कंट्रोल करने समेत। हाँ, अगर तो ये 13 जमातें खुद से कर रही हैं और खुद से वजूद में आ गई थी, तो मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जो अप्रैल 2022 में तहरीक-ए-एतमाद आई थी और कामयाब हुई थी, उससे पहले 6 महीने से मुलाकातें नहीं शुरू हो गई थी, लंदन में प्लान नहीं बन रहे थे, मुलाकातें नहीं हो रही थी, डिस्कशंस नहीं हो रही थी, सोहेल वड़ाई साहब और दीगर लोग जो हैं वो आकर खबरें नहीं दे रहे थे। तो ये कोई कुछ जो है वो, अगर बाजवा साहब का नाम लिया जाता है कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत में लाने में उनका किरदार था, तो फिर इस बात को कैसे झुटलाया जाएगा कि 2022 में इस पीडीएम की हुकूमत को लाने में भी उन्हीं का किरदार था और इमरान खान को निकालने में भी उन्हीं का किरदार था। हमारे साथ कई चीज़ें हमारे सामने होती रहीं, हमें कहा जाता रहा इमरान खान ने जो कुछ किया है ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो बहुत कुछ हुआ है। अब कई चीज़ें तो कोर्ट भी नहीं हो सकती, कई चीज़ें नहीं कही जा सकती। आप जब बैरिस्टर साहब को भी पता होगा हालात किस किस्म के हैं और क्या आप अभी बहुत कुछ ऐसा कहेंगे जो नहीं कहा जा सकता था। चले आपने मेरे प्रोड्यूसर ने बताया, म्यूट कर दिया होगा या कर देना चाहिए था आपको। लेकिन देखें, इतने अजीम मकसद के लिए एक हुकूमत वजूद में आई कि हमने इकोनॉमी को बहाल करना है और गैर फितरी तरीके से आई हुई तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है। तो इतना बड़े अजीम मकसद के लिए आई और इसका इख्तिताम अब कैसे हो रहा है कि जी मेरा पीसीबी चेयरमैन होना चाहिए और तुम्हारा चेयरमैन पीसीबी नहीं होना चाहिए, ये मेरा इस्तेहकाक बनता है और ये तो इससे पहले के सेठी साहब जो है वो दोबारा प्रोग्राम शुरू करें, उनको चेयरमैन ही रख लेना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों पर आकर ये इख्तिताम पजीर हो रहा है, क्योंकि अगर 1 साल के अंदर जितने मकासद तय किए थे, अब ये चलो बच्चों को समझाने के लिए तो ठीक है, या टीवी टॉक शोज में इंटरव्यू देने के लिए भी ठीक है ये बात कि देखें जी हम एक मकसद के लिए आए थे कि पाकिस्तान को बचाना है और हमने देखें पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। तो अब ये कहने के लिए ठीक है, कोई आपको कोई रोक तो नहीं सकता ये बात कहने से, लेकिन हकीकत तो हम जानते हैं ना कि आदाद शुमार 1 साल पहले क्या थे और 1 साल बाद क्या है। असल बात यह है कि डिलीवरी नहीं हो सकी और ये इस हद तक मैं इत्तफाक करता हूँ बैरिस्टर साहब से कि जेन्युइन तरीके से चलना चाहिए। और अगर इस वक्त हुकूमत ने परफॉर्म नहीं किया तो अवाम के पास जाएं, इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन के बाद पता चले कि कौन सी अवाम किसको मुंतखब करना चाहते हैं। यहां पर तो अफसोस की बात यह है कि पीपल्स पार्टी का आइन टूट रहा था
जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे थे और पीपल्स पार्टी को इस पर कोई तशवीश नहीं थी, बल्कि फारूक केशनाग साहब अदालत में खड़े होकर वकालत करते रहे कि ये इलेक्शन अभी 90 दिन के अंदर अंदर नहीं होने चाहिए। तो इस पर पीपल्स पार्टी को तशवीश नहीं थी, इस पर हमें तशवीश है कि पीपल्स पार्टी को तशवीश क्यों नहीं थी, और ये सब चीजें हो रही थी। अब भी जरदारी साहब ये समझते हैं शायद आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग की एक और लड़ाई होने वाली है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं बजट के बाद हो जाएगी शुरू। हाँ, शुरू हो जाएगी। अभी भी आप देखें कि बजट में बहस करने के लिए पीपल्स पार्टी ने अपने नाम नहीं दिए। जो कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में पीपल्स पार्टी ने अपने नाम जमा कराने थे कि बहस में ये हिस्सा लेंगे, बहस शुरू हो गई और पीपल्स पार्टी के नाम उसमें नहीं है। और आने वाले दिनों में अगर ये चीजें इस तरह से डेवलप होती हैं जिसका अब आगाज हो गया है, तो हमें अंदाजा होगा, क्योंकि नून लीग और पीडीएम की में शामिल बाकी जमातें शायद ये चाहें, खासतौर पर मौलाना फजल रहमान और आने वाले वक्त में नून लीग भी आने वाले 1-2-4 हफ्ते में, कि वो जो चाहें शायद कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में ना कराएं, इसको मार्च तक ले जाएं, और पीपल्स पार्टी अब इसमें जाकर शायद रुकावट डाले। तो ये एक और जो है वो, और पीपल्स पार्टी अपने सियासी मकासद के लिए इसमें रुकावट डालेगी। आईनी और कानूनी तौर पर डालनी होती तो उस वक्त भी डालती जब पंजाब और केपी में 90 दिन से ऊपर इलेक्शन जा रहे थे।